अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा जो लॉ के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं यहाँ पर वर्षों से, साथ ही मैनेजमेंट पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। संस्थान ने इस वर्ष यह योजना बनाई है कि हमारे मैनेजमेंट के अंतर्गत जो BBA, BCA, BJMC, MBA, MCA एवं PGDM के जो पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं, उन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी जो हमारे दूर दराज गांव शहर से आते हैं, आर्थिक कठिनाई का उनको सामना करना पड़ता है। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत हम उनका नामांकन निःशुल्क लेने का प्रयास करेंगे, यानी उनकी नामांकन भी निःशुल्क होगी, प्रशिक्षण भी निःशुल्क होगी। मात्र 1075 रुपया वो देंगे और अपना फॉर्म जमा करेंगे। 1075 रुपया देने के बाद उनकी सारी प्रक्रियाएं संस्थान पूरा करेगी। कोई भी उन्हें यूनिवर्सिटी फी, एग्जाम फी कुछ नहीं देना है। साथ ही साथ उन्हें हॉस्टल की सुविधा भी हमारे संस्थान द्वारा पूर्णतः निःशुल्क प्रदान की जाएगी, जिसमें वो आराम से अपना पढ़ाई करेंगे और कंप्लीट करने के बाद उनको रोजगार के लिए प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से उनको प्लेसमेंट दिया जाएगा। ये जो निकाल रहे हैं आप स्टूडेंट के लिए, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होगा जो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? निश्चित तौर पर जो हमारे बैचलर लेवल के प्रोग्राम्स हैं, जैसे BBA, BCA, BJMC, उनमें 10+2 के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, परंतु जो PGDM और MBA पाठ्यक्रम है उनके लिए बैचलर डिग्री के विद्यार्थी ही आवेदन कर पाएंगे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से कहीं ये जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम तो नहीं सकते कि मात्र इतना कम राशि में कैसे? निश्चित तौर पर बिहार सरकार जो योजना लागू की है विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ही उनको राहत दी जा रही है। परंतु एक विशेषता ये है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत पैसा 6 महीना साल भर के बाद आती है, और हम न केवल शिक्षण दे रहे हैं बल्कि उन विद्यार्थियों को हॉस्टल की सुविधा भी हम अपने स्तर से दे रहे हैं। यानी पैसा 6 महीना बाद भी आएगा, लेकिन 6 महीने तक विद्यार्थी संस्थान के द्वारा दिए गए खर्च पर पढ़ाई करेंगे और रहेंगे, और खाना पीना की व्यवस्था उनको दी जाएगी। इसमें लॉ के लिए कितने सीटें हैं सर? हमारे यहाँ लॉ में LLA अभी आने वाली है, बट LLB और BA LLB और BBA LLB में तीनों पाठ्यक्रमों में 60 सीट्स है, जबकि मैनेजमेंट के सभी पाठ्यक्रमों में हमारे पास प्रत्येक पाठ्यक्रम 320 सीट है। सामान्य बच्चों की तरह इन लोग की भी शिक्षा सामान्य तरीके से रहेगी? हाँ, इसमें कोई सामान्य तरीके से होगा, इससे कोई सेपरेशन नहीं होगा। जो विद्यार्थी आएंगे सभी विद्यार्थियों की एक साथ पढ़ाई होगी, एक साथ शैक्षिक सुविधा दी जाएगी, प्लेसमेंट भी एक साथ दी जाएगी। वस्तुतः हमारे यहाँ अंतिम वर्ष में विद्यार्थियों को पार्ट टाइम जॉब की भी सुविधा दी जा रही है, ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ अपना अर्निंग भी कर सकें। तो इसके लिए अप्लाई ऑनलाइन करना होगा? विद्यार्थी हमारे वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं और हमारे कॉलेज कैंपस में भी आकर आवेदन कर सकते हैं। अम्बेडकर इंस्टीट्यूट का सर बैकग्राउंड क्या है जो इतना ये सक्सेस है? अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन आज 26 ईयर से संस्थान को हो गया कार्य करते हुए। निश्चित तौर पर निरंतर प्रयास और विद्यार्थियों के लिए आवश्यकतानुसार जो सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है उनकी व्यवस्था करना, साथ साथ जो अम्बेडकर की सबसे बड़ी पहचान ये है कि यहाँ विद्यार्थियों का शैक्षिक जो कैंपस है उसमें अनुशासन का बहुत महत्व है। हमारे यहाँ अब देखेंगे कि बॉयज से ज़्यादा गर्ल्स के एडमिशन हमारे सभी पाठ्यक्रमों में है और ज़्यादा है। इसके पीछे कारण यह है कि ये संस्था परिसर में सबसे ज़्यादा अनुशासन पर ध्यान दिया जाता है, ताकि बच्चे अनुशासन में रहकर अपनी पढ़ाई को करें। और 25 साल पूरे हो चुके, 26 ईयर्स पूरे होने जा रहे हैं। इतने सालों तक हम लोगों ने इससे प्रतिदिन इस पैरामीटर्स को बढ़ाने का काम किया है। फैकल्टी में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि लोग जो है अब फैकल्टी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। किसी भी पाठ्यक्रम के संचालन के लिए भवन और संसाधन तो हमारे पास है, जो हमारे सभी परिसर में जहाँ भी मेरी परिसर है वहाँ उपलब्ध कराई गई है। फैकल्टी हमारे यहाँ बिहार और बिहार के बाहर बंगाल, आपको UP, हमें लगता है कि दिल्ली, और कुछ फैकल्टी हमारे पंजाब, मध्य प्रदेश से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। यानी नेशनल लेवल के स्तर से हमारे फैकल्टी लिए जा रहे हैं। और अब तो इस संस्थान को राज्य सरकार शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग भी कहती है कि अम्बेडकर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन के माध्यम से बिहार में उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। और हमारी सरकार भी ये हमारे बारे में सोचती है और ऐसा कहती है, तो लगता है कि हम लोग का कार्य जो है सफल हो रहा है। प्लेसमेंट फाइनल ईयर में बच्चों को, फाइनल सेमेस्टर में बच्चों को पार्ट टाइम जॉब के लिए हम लोग भेज देते हैं। फाइनल सेमेस्टर में आपके यहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स की ज़्यादा नीड होती है, थ्योरी कम होती है, और उसी समय से उनको कंपनियां और डिफरेंट इंडस्ट्री में पेमेंट भी मिल जाएगा और उनको प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा। ये फैसिलिटी सिर्फ बिहार के बच्चे या बिहार के बाहर के बच्चे के लिए? निश्चित तौर पर ये जो फ्री की सुविधा है वो केवल बिहार के बच्चों के लिए है, बाहर के बच्चों के लिए नहीं है। और बाहर के बच्चों के लिए सुविधा है परंतु फ्री की सुविधा नहीं। क्या सुविधा देंगे बाहर के?
बाहर के बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधा वो मिलेगी, हॉस्टल की सुविधा मिलेगी, प्लेसमेंट मिलेगी, लास्ट सेमेस्टर में उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग की सुविधा मिलेगी, परंतु फ्री केवल बिहार के बच्चों के लिए है। ये स्ट्रक्चर क्या है? दोनों के लिए फीस स्ट्रक्चर समान है, फीस स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है। गर्ल्स बॉयज का रेशियो भी कुछ ऐसा फिक्स के लिए? गर्ल्स बॉयज का रेशियो आज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स में ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ गर्ल्स के लिए इन कैंपस ही हॉस्टल की व्यवस्था दी गई है और बॉयज के लिए कैंपस से बाहर हॉस्टल की व्यवस्था दी गई है, और साथ ही हमारी ट्रांसपोर्ट जो बेली रोड से नियरेस्ट स्टेशन से ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी हम लोग विद्यार्थियों को देते हैं। बिहार के बच्चों को क्या कुछ कहेंगे अम्बेडकर इंस्टीट्यूट की तरफ से? हमारे बिहार के नौजवान विद्यार्थियों को बिहार के बाहर जिस उद्देश्य से जाते हैं कि हम जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, हमें रोजगार मिलेंगे, खर्च भी ज़्यादा होता है, घर से दूरी भी होती है, जिससे भटकाव भी होती है उनकी, वहाँ के वातावरण में थोड़ा सा प्रदूषण के कारण उनको प्रभाव पड़ता है, लेकिन जब घर के आसपास रहेंगे, अपने वातावरण में रहेंगे तो घर में तो रहेंगे ही, साथ ही साथ उनको वही शिक्षा, वही व्यवस्था जो उनको बेंगलोर में मिल रही है, जो उनको दिल्ली में मिल रही है, बाहरी जगहों पर मिल रही है, वही शिक्षा, वही व्यवस्था, उसी की तरह आपको लैब की व्यवस्था, बल्कि एक बेहतर व्यवस्था यहाँ मिलेगी, और इसलिए उनको बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप आइए, बिहार में ही अपना करियर बनाइए, और जॉब करने आप बिहार और बिहार के बाहर जाइए। सर, पटना में बहुत सारे लॉ की प्राइवेट कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपके अम्बेडकर कॉलेज में क्यों रिश्ता है? पटना में बड़े बड़े कॉलेज से शब्द आपका जो है, मेरा तो ये मानना है कि बड़ा आप जिसे कहते हैं उसे किस माध्यम से आप बड़ा कहते हैं। कैंपस के माध्यम से कहते हो तो आवश्यकता की जितनी भी मापदंडें हैं मैं पूरा करता हूँ। शैक्षिक स्तर पर आप कहते हैं तो सारी मापदंडें हमारे द्वारा पूरी की जाती है। हाँ, अम्बेडकर ग्रुप में एक आप देखे होंगे, हमारे यहाँ किसी भी पाठ्यक्रम और प्रोग्राम के लिए होर्डिंग्स नहीं दी जाती है, बड़े बड़े बैनर्स नहीं लगाए जाते हैं। इसका सीधा सा कारण है कि हमको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो होर्डिंग्स और बैनर के माध्यम से अगर आप बड़ा करते हैं तो अच्छी बात है। बाकी इंफ्रा, बाकी संसाधन, बाकी फैकल्टी, विद्यार्थियों का विश्वास के माध्यम से बात करते हैं, तो हमको लगता है कि मैं किसी की आलोचना और प्रशंसा तो नहीं करूंगा, लेकिन हमारे यहाँ कोई कमी आपको कभी नहीं दिखाई पड़ेगी। तो स्टूडेंट का फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पर सर, कांटेक्ट करने के लिए कोई वेबसाइट या फिर कोई ऑफिशियल नंबर जिससे कांटेक्ट कर सके उसके लिए? हाँ, हमारे वेबसाइट दिए हुए हैं, और जो हमारे जो है फीचर्ड ब्रोचर आपके सामने है उसमें देखेंगे हमारे मैनेजमेंट का वेबसाइट भी दिया हुआ है, जिसमें बच्चे उसमें संपर्क कर सकते हैं। और हमारे यहाँ भी चितनावा दानापुर में हमारा संस्थान है, हमारा प्रधान कार्यालय गोला रोड मोड़ बेली रोड में है, वहाँ भी विद्यार्थी आसानी से संपर्क कर सकते हैं।